हिमालय के जंगल में रानो चिड़िया अपने पति टुन्नू चिड़ा के साथ रहती थी। उसने कुछ दिनों पहले ही 2 अंडे दिए थे। वो बहुत खुश थी और बेसब्री से अपने बच्चों का बाहर आने का इंतजार करने लगती है। रानो चिड़िया का स्वभाव बहुत अच्छा था। वो सब पक्षियों की मदद करती थी। एक दिन जंगल में बहुत तेज बारिश होने लगती है, जो थोड़ी देर बाद एक बाढ़ का रूप ले लेती है, जिसे देखकर सब पक्षी डर जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए अपने घर छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। तभी टुन्नू चिड़ा अपनी पत्नी रानो से कहता है, रानो, अरे ओ रानो, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनती हो? मैं तुम्हें कब से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम हो कि अपनी जिद पर अड़ी हो। बारिश बहुत तेज हो रही है। दूसरे सारे पक्षी अपने अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित जगह पर आसरा ले चुके हैं। चलो रानो, ऊपर वाले के लिए मेरी बात मानो, बच्चों की तरह जिंदा करो। नहीं टुन्नू जी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी अपने अंडों को छोड़कर। मैं कहीं नहीं जाऊंगी यहाँ से। मेरे अंडे से बच्चे किसी भी समय बाहर आ सकते हैं। अगर मैं जाऊंगी तो मेरे अंडे भी मेरे साथ जाएंगे। रानो, जिद मत करो। बरगद के खोकर में बस 2 पक्षियों की छिपने भर की जगह बची है। मैं कहता हूँ छोड़ो इन अंडों को, चलो यहाँ से मेरे साथ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। आपको जाना है तो जाए। टुन्नू चिड़ा रानो से हार मान चुका था। वो वहाँ से चला जाता है। बारिश और तेज हो चुकी थी। रानो अपने अंडों को अपने पंखों में छिपाए बारिश में भीग रही थी। तभी एक आवाज के साथ रानो चिड़िया का घर टूट जाता है। अंडे पानी में गिर जाते हैं और वो फूट जाते हैं। तभी अंडे से बच्चे बाहर आ चुके थे और पानी में बहने लगते हैं। बचाओ, हमें बचाओ, मम्मा, हम डूब जाएंगे, हमें बचाओ। ये देखकर रानो चिड़िया घबरा जाती है। मेरे बच्चों, आप मत घबराओ, आपको कुछ नहीं होगा। आपकी मम्मा आपको बचा लेगी। मैं तुम लोगों को कुछ नहीं होने दूंगी। मैं बचा लूंगी तुम दोनों को। बड़ी मुश्किलों के बाद रानो चिड़िया अपने बच्चों को किसी तरह बचा लेती है। ऐसे ही सुबह हो जाती है, मगर बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। रानो के बच्चे 2 दिनों से भूखे थे। पत्ते की आड़ में रानो चिड़िया अपने बच्चों को लेकर बैठी सोच रही थी, ये कैसी परीक्षा है भगवान। इतने दिनों बाद आपने मुझे संतान का सुख दिया है, लेकिन मैं अपने बच्चों के साथ इस मुसीबत में फंसी हूँ। मेरे बच्चों को अंडे से बाहर आए 2 दिन हो गए, पर मैंने अभी तक उन्हें कुछ नहीं खिलाया। इतनी तेज बारिश में मैं अपने बच्चों को कैसे भोजन दूँ? मेरे बच्चे कहीं भूख से बिलक बिलक कर मर न जाए। तभी तेज बिजली कड़कती है। बचाओ, बचाओ, मुझे कोई बचाओ, मैं डूब रहा हूँ। और रानो चिड़िया को ऐसा लगता है जैसे कोई उसे मदद के लिए पुकार रहा हो। भगवान, अब मैं क्या करूं? अपने बच्चों को छोड़कर मैं कैसे जाऊं? आप ही हमें कोई रास्ता दिखाइए। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे किसी को मेरी मदद की जरूरत है, कोई मुझे पुकार रहा है। तभी रानो को फिर से वही आवाज सुनाई देती है, बचाओ, बचाओ, मुझे कोई बचाओ, मैं डूब रहा हूँ। मुझे जाना ही होगा। भगवान, मेरे बच्चों की रक्षा करना। उसकी आवाज सुनकर रानो चिड़िया अपने बच्चों को छोड़कर बारिश में निकल पड़ती है। तभी उसे पानी में डूबता हुए एक पक्षी नजर आता है, जो मदद की गुहार लगा रहा था। अरे, ये तो कोई साधु बाबा लगते हैं। लगता है बारिश की वजह से ये इस बाढ़ में फंस गए हैं। बाबा, आप परेशान मत हो, मैं आपको बचा लूंगी। रानो चिड़िया अपने आसपास देखती है और एक टहनी लेकर पानी में डालती है। बाबा, सुनिए बाबा, आप इस टहनी को पकड़कर धीरे धीरे बाहर आने की कोशिश करें। तभी बाबा के शरीर में थोड़ी हलचल होती है और वो टहनी पकड़कर धीरे धीरे ऊपर आ जाते हैं और रानो चिड़िया का धन्यवाद करते हैं। चिड़िया बिटिया, तुम्हारा बहुत बहुत आभार। तुमने मेरी जान बचाई है। अगर आज तुम सही समय पर नहीं आती तो मैं अपने प्राण खो बैठता। बेटा, अगर तुम बुरा न मानो तो क्या तुम मेरी एक बात मान सकती हो? बिटिया, तुम मुझे अपने घर ले चलो। मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। आराम करके फिर मैं आगे की सफर पर निकलूंगा। ये सुनकर रानो को बहुत बुरा लगता है। वो उदास होकर बाबा से कहती है, बाबा, मुझे माफ करना, मैं आपकी ये बात नहीं मान सकती, क्योंकि बाबा, मैं बेघर हूँ। मेरा कोई घर नहीं है। मेरे नन्हे नन्हे 2 बच्चे हैं, जो अभी अभी अंडे से बाहर आए हैं। वो 2 दिनों से भूखे हैं। मैं उन्हें पत्तों में छुपाकर यहाँ आई हूँ। पता नहीं इतनी तेज बारिश में मैं अपने बच्चों को कितने दिनों तक बचा पाऊंगी। बाबा, मैं मजबूर हूँ। बाबा, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती।
रानो की बात सुनकर बाबा को उसकी हालत पर बहुत तरस आता है। वो रानो से कहते हैं, बिटिया तुम परेशान मत हो, तुमने मेरी जान बचाकर इतनी बड़ी मदद की है। मैं तुम्हारा उपहार व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। तुम्हारी परेशानी का हल है मेरे पास। ये लो चिड़िया बेटा, जादुई सेब। इस सेब को तुम गीली मिट्टी में दबा देना, फिर देखना चंद मिनटों में तुम्हारा जादुई सेब का घर बनकर तैयार हो जाएगा। बाबा ये तो एक मामूली सा सेब है और आप कह रहे हैं मैं इस सेब से अपना घर बना लूं। बाबा आप मेरी हालत का मजाक ना बनाएं। नहीं बेटी, मैंने कहा ना, ये जादुई सेब है। यह लोहे से भी ज्यादा सख्त और मजबूत है। इस जादुई सेब घर में भोजन की पूरी व्यवस्था है। तुम्हें बारिश में इधर उधर कहीं भी भटकने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी और तुम अपने बच्चों के साथ इस सेब घर में आराम से रह सकती हो। अब जल्दी अपने बच्चों के पास जाओ और उनका पेट भरो। ऊपर वाला सबकी रक्षा करेगा। इतना कहकर वो बाबा वहाँ से गायब हो जाते हैं। रानो चिड़िया को अब भी बाबा की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन उसके पास इस बात को मानने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वो जल्दी से सेब लेकर घर आती है और मिट्टी में दबा देती है। देखते ही देखते वहाँ विशाल जादुई सेब का घर तैयार हो जाता है। ये देखकर वो हैरान रह जाती है। अरे वाह, ये तो चमत्कार हो गया। बाबा ने सही कहा था, ये मामूली सा सेब एक विशाल सेब घर में बदल गया। आओ बच्चों, मेरे साथ इस सेब घर के अंदर चलो। हमारी परेशानी खत्म होने का समय आ गया है। फिर रानो चिड़िया अपने बच्चों के साथ उस सेब घर के अंदर जाती है। वहाँ खाने पीने की सारी चीजें मौजूद थी। रानो अपने बच्चों के साथ सेब घर में खुशी खुशी रहने लगती है। कई दिनों बाद जब बारिश रुकी तो टुन्नू चिड़ा भी घर आ जाता है और रानो से माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो रानो, मुझे इस तरह तुम्हें और बच्चों को छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। इस बात का एहसास मुझे तुमसे दूर होकर पता चला। मैं अब तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हें और बच्चों को कभी छोड़कर नहीं जाऊँगा। इस तरह रानो चिड़िया अपने परिवार के साथ खुशी खुशी जादुई सेब घर में रहने लगती।